तमाम एस्ट्रोलॉजर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मार्स अगर 9th एंगल पर हो एंड जुपिटर भी 9th एंगल पर हो तो ये किसी भी नेचर को, किसी भी प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए काफ़ी होता है। जुपिटर आपको 12 साल बाद आपके 9th एंगल पर मिला हुआ है, इसके बाद 12 साल नहीं मिलेगा। ये मार्स तो हर 2 साल बाद आएगा, बट जुपिटर और मार्स की कम्बिनेशन एक यूनिक कम्बिनेशन है। लिब्रास के लिए आसानी का टाइम शुरू हो चुका है, सलाहियतें काबिले एतमाद रिजल्ट्स देंगी, अपॉर्चुनिटीज़ नई उभरेंगी। आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 15 जुलाई से सो ऑन 21 जुलाई तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और इन दोनों वाक़यात का लिब्रा नेचर पर गहरा असर होने वाला है पॉजिटिवली। पहला वाक़या 20 जुलाई को होगा। मार्स एक बड़ा प्लैनेट है, आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। तमाम एस्ट्रोलॉजर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मार्स अगर 9th एंगल पर हो एंड जुपिटर भी 9th एंगल पर हो तो ये किसी भी नेचर को, किसी भी प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए काफ़ी होता है। सक्सेसेस जो आपको हासिल होंगी वो प्लानिंग से तो ऑब्वियसली होंगी। प्लान तो किसी काम के करने की तरतीब को कहते हैं, बट उसमें लकी फैक्टर आ जाता है जुपिटर के बस। आपके नॉलेज बेस्ड डिसीजंस, आपकी एफिशिएंसी बेस्ड एक्टिविटीज़, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ, आपकी हिजरत वाले मामलात, आपकी कानूनी पेचीदगियाँ 20 जून से रिजॉल्व होने के चांसेस हैं बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। इल्मे फल्कियात में मार्स 2 साल के बाद एक दफ़ा 9th एंगल पर से गुजरता है। इस साल गुजर गया है, अब अगले साल नहीं आएगा। अब 2026 में ये दोबारा आपके 9th एंगल पर आएगा। इस साल जितने भी वीकनेसेस थी, आपके सीनियर्स के साथ कनेक्शन अच्छे नहीं थे, आपको इन्वेस्ट करते हुए डर लगता था, या आपके प्रॉफिट्स स्लो रहते थे, थोड़े रहते थे, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स था या डिले ऑफ रिवॉर्ड्स था, दोनों रिजॉल्व होने के चांसेस बन गए। जुपिटर आपको 12 साल बाद आपके 9th एंगल पर मिला हुआ है, इसके बाद 12 साल नहीं मिलेगा। ये मार्स तो हर 2 साल बाद आएगा, बट जुपिटर और मार्स की कम्बिनेशन एक यूनिक कम्बिनेशन है जो आप ज़रा सी एक्टिविटी करेंगे, ज़रा सा प्लान बनाएंगे, ज़रा से किसी मौके को कैश करने की कोशिश करेंगे इन ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ, लेकिन रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे। मतलब आप अपनी PR बढ़ाना चाहें, ये एक सेक्टर है। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत इख्तियार करना चाहें परमानेंटली, ये दूसरा सेक्टर है। आप अपने एग्ज़ाम्स या हायर एजुकेशन के लिए कोई कोशिश करना चाहें, ये तीसरा सब्जेक्ट है। आप अपने अंदर की कमज़ोरियों को, इरादों की मजबूती को, कमज़ोरियों को दूर करना चाहें, इरादों की मजबूती बढ़ाना चाहें, उसमें आपको मदद मिलेगी, ये उसका अगला सेक्टर है। एंड इसी तरह के दीगर फ़ायदे जिसमें आपके दिल में एक मजबूती, एतमाद पैदा हो, इत्मीनान पैदा हो, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्लैनेट एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट का ये मिक्सचर आपको मसरूफ़ भी करेगा, प्रॉफिटेबल भी करेगा, रिस्पेक्टफुल भी करेगा एंड मुतमईन भी करेगा। फिर आपके पास जो दूसरा इवेंट है वो 21 जुलाई को आएगा। फुल मून होगा एंड फुल मून इज़ ऑलवेज अ बूस्टर फॉर योर इमोशनल साइड, एंड उससे आपको पीस, प्लेजर्स, कंफर्ट ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप अटैचमेंट्स, अपने रिलेशनशिप के रवैयों को समझने का या उनको सपोर्ट करने का, उनकी वेलफेयर करने का मौका मिलेगा। आपके लिए मरकरी भी बहुत अच्छी पोजीशन पर है, आपके 11th एंगल पर है। Mercury is also favorable for your presence of mind, for your calculations, for your communications and presentations। तालीमी सरगर्मियाँ भी उसी ज़िम्मे में आती हैं, लेकिन बहरहाल मरकरी भी आपके लिए पॉजिटिव है एंड ये पॉजिटिविटी आपके टाइम बिहेवियर में मज़ीद गोल्डन इफ़ेक्ट्स पैदा कर रही है, बहार के इफ़ेक्ट्स पैदा कर रही है। सूरज इस वक्त तो आपके 10th एंगल पर है, ये कैरियर के लिए बहुत सपोर्टिव है, लेकिन इसी कैरियर मोमेंटम को ये अगले 30 दिन भी जारी रखेगा। ये अगले हफ्ते से 22 जुलाई से ये नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। इसकी तफसील तो मैं अगले हफ्ते बयान करूंगा।
बट इस वक्त ये आपके कैरियर के लिए, बेरोज़गार लिब्रास के लिए, किसी मुसीबत में फंसे हुए लिब्रा के लिए, टीम वर्क के तौर पर अपने आप को किसी खराबी से निकालने के लिए, किसी लॉस से निकालने के लिए ये बहुत अच्छा है। एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, ये सबसे बड़ी खबर है। 29 जून से रेट्रोग्रेड हुआ है। सैटर्न डायरेक्ट था तो आपके लिए कमज़ोरी पैदा करता था, रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस करता था, ट्रबल मेक करता था, हेल्थ थ्रेट्स लाता था एंड कानूनी पेचीदगियाँ लाता था। लेकिन अब उसका रेट्रोग्रेड होना आपके लिए मुफीद है। वो 5 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा नवंबर के मिड तक। तो आप इस असना में अपने कानूनी मामलात को संभाल लीजिए, इस असना में अपने लॉसेस को संभाल लीजिए, इस असना में अपनी सेहत को संभाल लीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। सादा लफ्ज़ों में लिब्रास के लिए आसानी का टाइम शुरू हो चुका है। सलाहियतें काबिल एतमाद रिजल्ट्स देंगी, अपॉर्चुनिटीज़ नई उभरेंगी। आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को जज करना है एंड परफॉर्म करना है। कामयाबी आपके साथ है। इस दौरान फिर भी कुछ लिब्रास ड्यूरिंग द डायरेक्ट सीजन ऑफ सैटर्न अगर सेहत को बहुत ही उलझा चुके हैं, अपने मटेरियल एसेट्स को बहुत ही उलझा चुके हैं, अपने मूड को बहुत ही ख़राब कर चुके हैं, उन लोगों को चाहिए कि इस वक्त वो सूरह शम्स ज़रूर पढ़ लें 5 दफ़ा एक दिन में। एंड अगर पॉसिबल हो तो रूबी ज़रूर पहने, 8 से 10 कैरेट अगर अफ्रीका वाला पहनते, और अगर बर्मा वाला रूबी पहनते हैं या अफ़गानिस्तान पहनते हैं अफ़गानी रूबी, तो वो आपके लिए 6 कैरेट भी काफ़ी है। साइंटिफिक रेमेडी एंड स्पिरिचुअल रेमेडी मिलकर आपको इस ट्रबल से, जो ह्यूमनली भी रिकवर हो रही है, पॉसिबिलिटीज़ हैं अगले कुछ महीनों में रिकवर हो जाएगी, लेकिन कुछ महीनों वाला ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स एंड रूबी स्टोन वो जल्दी हो जाएगा एंड रिकवरी हो जाएगी तेज़ी से। एंड आप अपने गोल्डन टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कैश कर सकेंगे। अच्छे रूबीज़ हमने हर जगह जहाँ जहाँ माइनिंग हो रही है उसमें से जो हीलिंग या नेचुरल स्टोन्स हैं उनकी कलेक्शन इकट्ठी करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें स्टोन असली मुयस्सर नहीं आते या उन्हें बाय करने का तरीका नहीं आता, तो वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने पूरी डिटेल से आपकी खिदमत में पेश की। अगले हफ्ते से मैं एक और सिलसिला शुरू करने वाला हूँ लिब्रास, एंड होपफुली आप उसमें मेरे लिए कुछ सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अभी मोस्टली जो नीचे कमेंट्स होते हैं उसमें अपने इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में पूछा गया होता है, उसको तो मैं आंसर नहीं कर पाता क्योंकि उसके लिए एक कैलकुलेशन मेथड है, बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। लेकिन कोई ऐसा सवाल आपके जहन में उभरे जिसकी तफसील अगर मैं वीडियो में बयान करूं तो उससे लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा, वो वाले कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो में मैं आपके जो बहुत अच्छे कमेंट्स हों जिससे नॉलेज में इजाफा हो, उनका आंसर मैं ड्यूरिंग द वीडियो ही कर दिया करूं, ताकि उससे अवेयरनेस भी हो जाए और आपको भी आंसर मिल जाए। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी लिब्रास। होपफुली इस इन्फॉर्मेशन से आप अगले कुछ दिनों के फैसले बहुत अच्छे अंदाज से लेंगे। एंड जब कामयाबियाँ, अगर इतनी सी भी कामयाबी मिले तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।